बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का सबक आमोज़ वाक़या। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का शुमार औलिया अल्लाह की उन अज़ीम हस्तियों में होता है जिनकी ज़िंदगी के वाक़यात हमारे लिए मशअल राह हैं। आपका इस्म मुबारक ताइफूर बिन ईसा था और आप ईरान के शहर बस्ताम में पैदा हुए। आपकी तरबियत आपके दादा और वालिद ने की, जो खुद भी साहिब इल्म व मार्फत थे। बचपन का एक वाक़या। एक दिन आपके उस्ताद मोहतरम आपको कुरान पाक की सूरतुल हिज्र की ये आयत पढ़ा रहे थे, एअबुद रब्बका हत्ता यतियकल यकीन, यानी अपने रब की इबादत करते रहो यहाँ तक कि तुम्हें यकीन आ जाए। छोटे ताइफूर यानी हज़रत बायज़ीद ने उस्ताद मोहतरम से सवाल किया, उस्ताद मोहतरम, क्या यकीन की मौत है? उस्ताद ने जवाब दिया, बेटा, यकीन से मुराद यहाँ मौत है। ये सुनकर बच्चे ने बड़े इश्तियाक से कहा, लेकिन उस्ताद मोहतरम, अगर इबादत सिर्फ मौत आने तक ही करनी है तो फिर तो बहुत आसान है। मैं तो अपने रब की इबादत उस वक्त तक करूँगा जब तक कि यकीन ना आ जाए, यानी जब तक मैं अपने रब को देख ना लूँ। उस्ताद ये जवाब सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने समझ लिया कि ये बच्चा कोई आम तालिबे इल्म नहीं, बल्कि अल्लाह का कोई ख़ास बंदा है। इल्म की तलाश। जब हज़रत बायज़ीद जवान हुए तो इल्म की तलाश में निकल पड़े। आपने बहुत से उलमा और मशाइख से इस्तिफ़ादा किया। एक बार आप एक बुज़ुर्ग के पास पहुँचे और अर्ज़ किया, मुझे अल्लाह तक पहुँचने का रास्ता बताइए। उस बुज़ुर्ग ने कहा, तुम्हें 3 चीज़ें करनी होंगी: हर वक्त बावज़ू रहना, हर वक्त नमाज पढ़ते रहना, हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते रहना। हज़रत बायज़ीद ने ये सुनकर कहा, लेकिन मैं तो इससे भी बेहतर चीज़ चाहता हूँ। बुज़ुर्ग ने हैरान होकर पूछा, वो बेहतर चीज़ क्या है? आपने जवाब दिया, मैं चाहता हूँ कि मैं अल्लाह को इस तरह पालूँ कि मैं उसे देख सकूँ, उससे बात कर सकूँ, उसके साथ रह सकूँ। मुजाहिदा व रियाज़त। हज़रत बायज़ीद बस्तामी ने अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने के लिए सख्त मुजाहिदे और रियाज़तें कीं। आप रातों को इबादत में गुजार देते, दिन में रोज़े रखते और हर वक्त अल्लाह के ज़िक्र में मसरूफ़ रहते। एक बार आपने 3 साल तक मुसलसल रोज़े रखे, रात भर इबादत करते और दिन में लोगों के दरमियान आम जिंदगी गुजारते थे। एक वाक़या मशहूर है कि आप 3 दिन तक मुसलसल इबादत में मसरूफ़ रहे। तीसरे दिन आपके घर वालों ने खाना लाकर रखा। जब आपने खाने की तरफ हाथ बढ़ाया तो एक कुत्ता आया और खाना ले गया। आपने उसे रोका नहीं, बल्कि फरमाया, अगर ये कुत्ता अल्लाह का है तो इसे खाने का ज़्यादा हक़ है, क्योंकि वो भूखा है और मैं तो अभी रोज़ा तोड़ने ही वाला था। अल्लाह की मोहब्बत। हज़रत बायज़ीद बस्तामी की सारी ज़िंदगी अल्लाह की मोहब्बत में गुजरी। आप फरमाते थे, एक रात मैंने ख्वाब में देखा कि मैं अल्लाह के हुजूर खड़ा हूँ। अल्लाह ने मुझसे पूछा, ए बायज़ीद, तुम क्या चाहते हो? मैंने कहा, या अल्लाह, मैं सिर्फ तुझे चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया, ए बायज़ीद, अगर तुमने जन्नत मांगी होती तो मैं तुम्हें जन्नत देता, अगर तुमने दोज़ख से निजात मांगी होती तो मैं तुम्हें निजात देता, लेकिन जब तुमने मुझे ही मांग लिया है तो अब मैं खुद तुम्हारा हूँ। इल्म बातिन। हज़रत बायज़ीद बस्तामी ने ज़ाहिरी इल्म के साथ साथ बातनी इल्म पर भी जोर दिया। आप फरमाते थे, मैंने कुरान को इस तरह पढ़ा गोया कि वो मेरे ऊपर नाजिल हुआ है। एक बार आपसे किसी ने पूछा, आपको इल्म कहाँ से मिला? आपने जवाब दिया, मैंने दरिया के किनारे बैठकर पानी से इल्म सीखा, मैंने दरख्त के नीचे बैठकर दरख्त से इल्म सीखा, मैंने पहाड़ों से इल्म सीखा। हर चीज़ मुझे अल्लाह का इल्म सिखा रही थी। खिदमत खल्क़। अगरचे हज़रत बायज़ीद बस्तामी अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहते थे, लेकिन आप खिदमत खल्क़ को भी बहुत अहमियत देते थे। आप फरमाते थे, जो शख्स अल्लाह की मखलूक की खिदमत नहीं करता वो अल्लाह की इबादत का हक़ अदा नहीं कर सकता। आप हमेशा गरीबों, मिस्कीनों और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए तैयार रहते थे। विसाल। हज़रत बायज़ीद बस्तामी का विसाल 261 हिजरी में हुआ। आपकी वफ़ात के वक्त भी आप अल्लाह के ज़िक्र में मसरूफ़ थे।
آپ کی آخری پلابراز یہ تھی، اللہم انی احبک و احب من یحبک و احب کل شیء یقربنی الی حبک۔ اے اللہ، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اور میں اس سے محبت کرتا ہوں جو تیری محبت رکھتا ہے، اور میں ہر اس چیز سے محبت کرتا ہوں جو مجھے تیری محبت کے قریب کرے۔ حضرت بایزید بسطامی کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ 1. اللہ کی محبت حاصل کرنا ہی زندگی کا اصل مقصد ہے۔ 2. علم حاصل کرنا چاہیے، خواہ یہ ظاہری ہو یا باطنی۔ 3. خدمت خلق عبادت کا حصہ ہے۔ 4. صبر و استقامت کے ساتھ اللہ کی راہ میں چلنا چاہیے۔ 5. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضرت بایزید بسطامی کی زندگی ہمارے لیے روشن مثال ہے کہ کس طرح ایک انسان اللہ کی محبت حاصل کر سکتا ہے اور کس طرح وہ دنیا کی محبت چھوڑ کر اللہ کی محبت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔